अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो बहरहाल आप लोगों को अपने देश के हालात से तो हमसे ज्यादा वाकिफ है आप लोग, क्योंकि आप लोग भुगत रहे हैं। जरा वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत ऐसे इश्यूज है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी देख के गायब मत हो जाओ। सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी ये दे दूं, जो बहुत वायरल चल रही है एक न्यूज, फ्रांस के अंदर फ्रांस का सुवर ने जो किया है हरकत, ये अलग बात है। सारे मसाजिद ने कल एक वहां की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उस मस्जिद को ओपन करने की इजाजत दी उसने, वो भी जुम्मा खत्म होने के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद असर में ये ऐलान किया गया। वो खोला है मस्जिद, और जो वहां के इमाम को और जो खुतबा देते हैं जुम्मे का हो या ईद का हो, उस खतीब को भी रिहा कर दिया गया। और तकरीबन 26 ऐसे मुअज्जिम थे जो अज़ा देने वाले हैं, और ज्यादातर मस्जिद में जो रूम बने हुए रहते, रूम में रहते, जो घुसकर जो पकड़े थे उनको अरेस्ट किया गया था, जो गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों को भी रिहा कर दिया। बहरहाल ये पापी, ये जालिम सुधरने वाला नहीं है जब तक इसकी औकात इसको नहीं दिखाई जाती। तो उन मुअज्जिमों को भी रिहा कर दिया उसने। तकरीबन 27-28 ऐसे मुअज्जिम थे जो मस्जिद में घुस के बेहुरमती करते हुए उन लोगों को उनके रूमों में से उठा के ले जाया गया। और हमारे जानी माज़ों को जो बिछे हुए रहते हैं मस्जिद में, पूरे जूतों से, गंदे जूतों से खुंदला गया। बड़ी गंदगी मचाई थी उसने, ये 3-4 महीने पहले की बात है। लेकिन अब उन मुअज्जिमों को छोड़ दिया गया, रिहा किया गया 4 महीने के बाद। और जो वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो खतीब है, खतीब को भी रिहा किया गया, और वहां के इमाम को भी रिहा किया गया। यानी तकरीबन कुछ 35 आदमी को रिहाई मिली है कल। ये रिहाई भी मिली इसीलिए है क्योंकि इसको खुले अल्फाजों में रज्जब तय्यब उर्दगान सावधान के अलावा इसके ऊपर एक्शन लेने की बात करे। मरता मर जाऊं मैं, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगरचे तू ये लोग को रिलीज नहीं किया और वहां पे हमारे इबादत गाहों को खोलने की इजाजत नहीं दी, तो इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, ये कहना था रज्जब तय्यब उर्दगान का। उसके बाद उसने 2 दिन का टाइम लिया। ये बात हुई थी चाशुम्बे के दिन, यौमुल अरबा, चाशुम्बे के दिन बात हुई थी। ये जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा खुलने की इजाजत दी उन्हें, वो भी सिर्फ एक मस्जिद खुली। अभी सारे मसाजिद वहां पे बंद है, और दीनी मदारिस जो बच्चों को कुरान सिखाई जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है, वो भी बंद है। तो बहरहाल ये कहूंगा, ये मैं आप लोगों को अभी एक 35 मिनट पहले की न्यूज दे रहा हूं। जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, जो अपने जानने वाले हैं, उनसे बात की मैंने, उनसे राब्ता किया मैंने। वो लोग ने सारा वीडियो कॉलिंग पे भी बताया मेरे को कि मसाजिद बंद है, एक मस्जिद खुली है, वो साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि असर में खुलने की इजाजत मिली थी। वहां पे जितना हो सकता है थोड़े लोगों को जिसको पता चला। और एक शर्त उसने ये रखा है, लेडी स्पीकर में अज़ा नहीं देना, जबकि ये बात होने वाली नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये कमबख्त और कम ज़हनी के जो शैताने हैं, इनको भी इन्हीं की जबान में समझाना जरूरी हो गया, क्योंकि हम तो इंसानियत की जबान और इंसान है। हम इंसानियत की जबान, इंसानियत की सोच रखते हुए इनको समझा, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब जो ये दरिंदे हैं, इन दरिंदों को जो दरिंदगी की जबान यूज करना पड़ता है या वैसा काम करना पड़ता, तो जब ही समझ में आएगा इनको। तो ये बहुत जल्द इसको जवाब मिलेगा। और जो मुअज्जिम थे, वो लोगों के मुअज्जिमों के दाढ़ी थे, दाढ़ियों को जब अंदर रखा गया जेल में, उनको उनके दाढ़ियां निकाल दिए गए। यहां तक कि खतीब की दाढ़ी भी निकाल दी गई, और हमारे इमाम साहब की दाढ़ी भी निकाल दी गई। पूरी नहीं निकाले, छोटी रखना बोल के छोटी रख दिया उनकी, यानी निकालने के बराबर है। तो इन खबीसों को, इन जालिमों को अब कुफ्र करदार तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। उसके लिए रज्जब तय्यब उर्दगान ने एक मीटिंग भी की, जिसमें इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। वो खैर वहां पे एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे वो लोग। उसी के साथ ये इस सुअर के बारे में भी चर्चा हुई वो लोगों की। यहां तक कि ईरान
भी वहां पे था, ईरान के सदर। तो बहरहाल ये लोग ने एक कार्रवाई ये करने वाले हैं, अगर चाहिए कल नहीं खोलता इन्हें या थोड़ा सा साबित खत भी नहीं दिखाता तो इसके ऊपर हो सकता जो है सो रातें रात एक्शन भी लेने की तैयारी हो गई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, तुर्की का इतिहास, ये बाबर, ये मुगलिया है, सब ये कहाँ के अच्छी तरह आप लोग वाकिफ है और जानते हैं आप लोग। भला आप लोगों को उल्टी चीज बताई गई अलाउद्दीन खिलजी की, वो काबुल का था, वो अफगान का था, लेकिन उसका बाप कहाँ पे पैदा हुआ था ये चीज आप लोगों को पता है नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का बाप भी तुर्की का था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वो ठीक है, वो अफगान में पैदा हुआ, लेकिन अफगान कब आया, वो कैसे आया, वो क्यों आया, वो ये नहीं जानते आप लोग। तो बहरहाल मेरे को इन चीजों में उलझना नहीं है, क्योंकि वीडियो मुख्तसर सी रही तो आप लोगों को भी देखने के लिए वक्त मिलता। तो बहरहाल इसको अल्टीमेटम दिया गया है 3 डेज का, 72 आवर्स। इसने 70 सा, अगरचे सारे मस्जिद के सारे पेशमामों को और खतीबों को और सारे मुअज्जम्स को रिहा नहीं किया इसने फ्रांस में, तो फ्रांस के ऊपर ताकत इस्तेमाल करने की भी बात हो रही है। अब इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे रजब तैयब उर्दगान, उस तरीके से बांध रखे हैं। अब उसको सांस लेना बहुत मुश्किल है, उस खबीस के बच्चे को, ये खंजीर को। हम इस्लाम से, हमारे इस्लाम से और मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों हुए, इतनी जलन और इतना हसद क्यों हुए? अरे खबीस के बच्चों, तुम जब जब अगर से ये गंदगी दिखाए हैं, इस्लाम उतना ही फैला है। अब इनकी फटपड़ी इसीलिए है क्योंकि सारे यहूद नस्सार में हर जगह इस्लाम कबूल किया जा रहा, हर दिन इस्लाम कबूल किया जा रहा, तो इनकी फटपड़ी है, इसलिए ये गंद मचाने की कोशिश कर रही। लेकिन ये तुम्हारी गंद तुम्हारे पछुआड़ में डाल दी जाएगी, ये बात याद रखना रे खबीस के बच्चों। हालांकि मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं अपनी आबा से निकल जाऊं, अगरचे कोई चीज नहीं बर्दाश्त करता मैं। तो हम रजब तैयब उर्दगान के शुक्रगुजार हैं, जो एक इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो हक पसंद आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको चुने हैं हमारी रहबरी के लिए, हमारी खिदमत के लिए, जो खिदमत दोनों बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत से रखे, अल्लाह उनको हर शर से महफूज रखे, जालिमों के जुल्म से महफूज रखे, हासदीन के हसद से महफूज रखे, मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज रखे। अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनको, उनके आले अयाल को। ये हो गया फ्रांस का बड़ा चल रहा भाई अभी। तो इसलिए आप लोगों को बता दूं, वहां पे एक मस्जिद खुली है, वो भी असर में खुली कल, और दूसरे मस्जिदा खुलने पे गौर भी नहीं करा उन्हें, ना इस बारे में बात करने के लिए तैयार है। अब उसकी मौत नजदीक आ चुकी है, मरने वाला है उन्हें बहुत जल्द, लेकिन जाते जाते कितनों को लेके जाता कि कमबख्त, वो कम जहनी का शिकार है, दिमागी मरीज है वो सुअर, फ्रांस का सुअर दिमागी मरीज है। बहरहाल पेशमामों की दाढ़ियों को कट कर दिया, मुज्जमों के दाढ़ियां निकाल दिया। तो ये लानतखोर इंसान है, ये लानती है, इसको इंसान ने, इसको दरिंदा कहा जाना चाहिए, इसको एक दिमागी बीमार है सुअर का बच्चा। ये हो गया फ्रांस का। दूसरा दे दूं मैं आप लोगों को खुशखबरी, 30 साल की पाबंदी हटा दी गई है इराक पे से। अब उनका बॉर्डर सऊदी अरबिया ने खोल दिया है। सऊदिया ने 1990 में जब इराक, सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पर कब्जा किया था, कुवैत पर हमला किया था, कुवैत पे कब्जा करके बैठा था, उसके बाद सारे जीसीसी ममालिक इससे रिश्ता तोड़ चुके थे मरहूम सद्दाम से। उसके बाद जब से जो लोगों का बॉर्डर जो बंद करके रखे थे, अभी कहीं जाकर 2 दिन पहले ये ओपन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे मालूम है